वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वन। वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर जेडी सर आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ एक बायोलॉजी का टॉपिक, कंटिन्यूअस उसी सीक्वेंस में जो हम पढ़ रहे थे 12th का टॉपिक, जो कि रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे थे। तो रिप्रोडक्शन में पहले हमने पढ़ा था इन जनरल रिप्रोडक्शन, जिसमें मैंने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था। अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर में। तो फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है, इसी सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन, उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में कुछ समझते हैं। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो फ्लावरिंग प्लांट में अब देखिए, फ्लावर जो होते हैं ये एक्चुअली स्पेशली मॉडिफाइड शूट्स होती हैं। तो प्लांट के जो शूट होता है, मीन्स जो लीफ वाला पार्ट होता है, उसी का स्पेशल मॉडिफिकेशन जो होता है, उसी को हम फ्लावर कहते हैं। फ्लावर के बारे में अगर बात की जाए तो फ्लावर ये टर्मिनल भी हो सकता है किसी प्लांट में, सबसे ऊपर मतलब टर्मिनल, इस टर्मिनस पॉइंट में भी हो सकता है फ्लावर। और इन जनरल फ्लावर एक लीफ के पास से निकलते हैं, लीफ जैसे स्ट्रक्चर के पास से निकलते हैं। तो फ्लावर जब निकलते हैं तो ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर के पास से निकलते हैं। फ्लावर जिस लीफ जैसे स्ट्रक्चर के पास से निकलते हैं, इस लीफ जैसे स्ट्रक्चर को यहाँ पर जिसके बेस से निकलते हैं, इस लीफ जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते क्या हैं? ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, इस लीफ जैसे स्ट्रक्चर को, इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, ब्रैक्ट। तो हमेशा फ्लावर याद रखिएगा, हमेशा फ्लावर जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम ब्रैक्ट कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, फ्लावर जिस बेस में लगे होते हैं, जिस बेस में लगे होते हैं, ये एक बेस हो गया, छोटी सी ट्विंग जैसी होती है, छोटी सी शाखा होती है जिस पे फ्लावर लगे होते हैं। इस शाखाओं में भी कई बार हो सकता है कि ये प्रेजेंट हो या हो सकता है ना प्रेजेंट हो। तो अगर ये प्रेजेंट होती हैं तो इसमें भी कुछ छोटी छोटी लीफ जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देते हैं, इन लीफ जैसे स्ट्रक्चर को हम ब्रैक्टियोल्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड ब्रैक्टियोल्स। इनको हम ब्रैक्टियोल्स बोलते हैं। तो फ्लावर हमेशा याद रखिएगा, स्टेम के पास एक छोटी सी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ब्रैक्ट कहते हैं। ब्रैक्ट से हमेशा फ्लावर निकलते हैं। और फ्लावर जब निकलते हैं तो फ्लावर का जो बेस होता है, या जिस ट्विंग में निकलते हैं, जिस शाखा में निकलते हैं, उसमें छोटी छोटी और लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर नॉट लीफ एक्चुअली, इनको हम ब्रैक्टियोल्स बोलते हैं। फिर फ्लावर, ये जो शाखा है, ये जो ब्रांच है, ये जो ट्विंग है जिससे निकल रहा है, इसको हम पेडिसिल कहते हैं। तो हमेशा फ्लावर पेडिसिल में निकलते हैं। दे आर वेरी बेसिक काइंड ऑफ द थिंग्स एंड वी इग्नोर इट। इसके बाद क्या होता है, यहां पर फाइनली फ्लावर जिस बेस में लगा होता है, राइट, ये एक बेस होता है, आपने देखा होगा, जहां से हम फ्लावर को प्लग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो फ्लावर जिस बेस में लगा होता है, इस बेस को हम लोग कहते हैं, वी कॉल इट थैलेमस। तो इसे हम थैलेमस कहते हैं, राइट। और इस थैलेमस के ऊपर बाकी के जो आपके फ्लोरल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं। ये डिपेंड करता है कि फ्लावर आपका किस फैमिली का है, किस ग्रुप का है, और राइट, और इसके ऊपर आपकी इस तरह से दिस इज फ्लावर। तो यहाँ पे फ्लावर लगा होता है। तो फ्लावर, दिस इज फ्लावर, राइट। फ्लावर जो होता है ये एक किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो पहली बात हम कहें तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए तो ये हमारा स्टेम वाला पार्ट हो गया जिससे फ्लावर निकला हुआ था, राइट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। किसी स्टेम से एक छोटी सी जो ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर ट्विंग्स निकलती है उसको हम पेडिसिल बोलते हैं। पेडिसिल जिस बेस से, मतलब फ्लावर जिस बेस से निकलता है उसको ब्रैक्ट बोलते हैं। ब्रैक्ट के इस पेडिसिल में जो बहुत छोटे छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनको ब्रैक्टियोल्स बोलते हैं। फाइनली प्लांट जिस प्लेटफॉर्म पे होता है उस प्लेटफॉर्म को हम थैलेमस बोलते हैं, और उसके ऊपर फ्लावर हमारा लगा होता है। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। साथ में अगर पूछा जाए तो फ्लावर है क्या, एक्चुअली जो नॉर्मल शूट होता है, मतलब जो स्टेम का ऊपर वाला एरियल पार्ट होता है, उसी का ये मॉडिफिकेशन होता है। फ्लावर एक्चुअली शूट का ही मॉडिफिकेशन होता है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं इट इज मॉडिफाइड शूट, मॉडिफाइड शूट। अब आइए बात करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लावर आपका जिस पार्ट में रखा हुआ था, है ना,
तो हम ये कह रहे थे कि ये एक बेस है, ये एक प्लेटफॉर्म है, जिस बेस में या प्लेटफॉर्म में फ्लावर रखा हुआ होता है। इस बेस को या इस प्लेटफॉर्म के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं थैलेमस, राइट। अब इस थैलेमस के बेसिस पे भी प्लांट को कैटेगराइज किया गया है। ये आपने पढ़ा होगा फैमिली वाले अपने चैप्टर में, और आपने 11th में पढ़ा होगा। फिर से जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको मैं रिवाइज करा दूंगा। अब आप देखिए इसके ऊपर क्या होता है, फ्लावर का एक पार्ट होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर के इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कार्पेल कहते हैं, कार्पेल। और या इसके लिए एक टर्म और यूज़ करते हैं, इसे हम गाइनोसियम भी कहते हैं। तो ये जो आपका कंप्लीट पार्ट हो गया इसको कार्पेल या गाइनोसियम कहते हैं। कार्पेल या गाइनोसियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं स्टिग्मा। इसके नीचे वाला ये जो नेक, बॉटल के नेक जैसा पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल। और इसके बाद जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, इस पार्ट को आप कहते हैं ओवरी। इन जनरल क्या होता है ओवरी, इन जनरल क्या होता है, जो ओवरी होती है इस ओवरी में ही, इसी ओवरी को, यही ओवरी आगे जाकर के फ्रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए इन तीनों पार्ट को मिला करके इसे हम क्या बोलते हैं, या तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कार्पेल, ठीक है, और या इसको हम कहते हैं गाइनोसियम। तो कार्पेल या गाइनोसियम इसके लिए आप टर्म यूज करते हैं। ओवरी वाला जो पार्ट होता है, इस ओवरी वाले पार्ट के अंदर एक या बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, अगर बहुत सारे ओव्यूल हैं, आपने पढ़ा होगा मल्टी कार्पेलरी ओवरी, 11th में पढ़ा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, तो अगर एक कार्पेल के अंदर, ठीक है ना, बहुत सारी ओवरी हैं तो उसे मल्टी कार्पेलरी ओवरी बोलते हैं, है ना। अब देखो इसके ये मल्टी ओव्यूलर है, मतलब बहुत सारे ओव्यूल हैं। तो एक ओवरी के अंदर एक भी सिंगल ओव्यूल हो सकता है और बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं। ये ओवरी ही जाके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो ओव्यूल्स हैं, ये ओव्यूल जाकर के फाइनली सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओव्यूल, आप मेरी बात को नोट करते जाइएगा अपने साथ में, मैं आपको बताता जाता हूँ। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल ये यूज करते हैं। इसके बाद क्या है, आइए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इस तरह से आपको कुछ पार्ट दिखाई देते हैं। ये जो हमारा पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम कहते क्या हैं, इसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम, या इसके लिए टर्म यूज करते हैं स्टेमेन। स्टेमेन नॉर्मल वर्ड है, दिस इज कॉल्ड, ईदर आप इसको स्टेमेन कह सकते हैं और या इसको हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम, ठीक है। स्टेमेन या एंड्रोसियम वर्ड यूज करते हैं। इसमें ऊपर वाला ये जो इसका पार्ट है, जो लोब दिखाई देता है, एक सैक जैसा दिखाई देता है, इसको हम एंथर कहते हैं। और जिस पे लगा होता है इसे हम फिलामेंट कहते हैं, राइट। इसके लिए हम फिलामेंट टर्म का यूज करते हैं। और ये फिलामेंट एंथर में जहां पर फिट होता है, इसमें यहां पे फिट होता है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कनेक्टिव, राइट। आपने इसके लिए टर्म कनेक्टिव यूज किया। इसके साथ में आप देखते हैं कुछ ऐसे कलर्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये कलर्ड स्ट्रक्चर क्या करते हैं, फूल की वो जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ये कलर्ड स्ट्रक्चर हैं। ये जो कलर्ड स्ट्रक्चर हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनके लिए टर्म यूज करते हैं आप पेटल, है ना। तो इन्हें आप पेटल्स कहते हैं, राइट। और पेटल्स, सिंगल के लिए हम पेटल्स बोलते हैं, एक सिंगल पंखुड़ी के लिए हम पेटल्स बोलते हैं। लेकिन जब बहुत सारी पंखुड़ियां मिल जाती हैं तो पेटल्स की जगह इनको हम एक टर्म यूज करते हैं, इसे कहते हैं कोरोला। कोरोला आप टर्म यूज करते हैं। इसके बाद साथ में छोटी छोटी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। जब ये बड होती हैं तो उसको ये प्रोटेक्ट करने का फंक्शन करती हैं, और उसके बाद ये जब बड कन्वर्ट हो जाती हैं जा करके फ्लावर में, तो ये खुल करके नीचे की तरफ आ जाती हैं और बाहर की तरफ आ जाती हैं। इन जनरल ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सेपल्स, राइट। इन्हें सेपल्स कहते हैं। बहुत सारे सेपल्स के कलेक्शन को, सेपल के वॉल को हम लोग कैलेक्स कहते हैं, कैलेक्स कहते हैं,
राइट, तो इसके लिए कैलेक्स टर्म यूज करते हैं। साथ में आप एक बात और देखेंगे कि कई बारी क्या होता है, प्लांट में आप ये बता नहीं सकते ये पेटल्स हैं या सेपल्स हैं। अगर पेटल्स और सेपल्स को ना बता पाया जा सके या उसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जा सके, उन्हें अलग अलग ना किया जा सके, तो हम उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, टेपल। टेपल वो टर्म है जहां पे टेपल वो होते हैं जहां पे सेपल्स और पेटल्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। और बहुत सारे टेपल्स मिलकर के जो एक कलेक्शन, एक वर्ल्ड बनाते हैं या एक कलेक्शन बनाते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पेरियांथ, राइट। तो ये बेसिक टर्म थे जो फ्लावर के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लावर क्या होता है, ये लीव्स होती हैं जो लीव आगे जाकर के आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। फ्लावर किसी भी प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इन्हीं के मीडियम से रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, और ये फ्लावर के रिप्रोडक्टिव साइकिल को या फ्लावर की लाइफ साइकिल को मेंटेन करने का फंक्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एवोल्यूशन के टर्म्स में ये कुछ लीव्स थी जो लीव्स रिप्रोडक्टिव लीव्स में कन्वर्ट हो गई। जैसे कि मैंने आपको टेरिडोफाइटा में बताया था, टेरिडोफाइटा में कुछ पर्टिकुलर लीव्स होती हैं, वो लीव्स रिप्रोडक्शन का फंक्शन करती हैं, उनके ऊपर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, सोराई पाई जाती हैं। अगर आपने ये टर्म्स नहीं पढ़े हैं या ध्यान नहीं दिया है तो प्लीज़ आप जाकर के टेरिडोफाइटा वाले मेरे वीडियो में 11th क्लास के वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, आपको बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे, राइट। तो ये स्पेशल वही लीव्स थी, धीरे धीरे एवोल्यूशन में ये लीव्स और ऑर्गेनाइज हो गई और डेवलप हो गई और कार्पल्स और एंथर में कन्वर्ट हो गई जाकर के। अगर एक और बात यहाँ पे आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, अगर ये कहा जाए कि कार्पेल को हम किससे कंपेयर करेंगे, ओल्ड जो प्लांट है आपके टेरिडोफाइटा की अगर बात की जाए तो कार्पेल को किससे कन्वर्ट करेंगे, कार्पेल को हम कह सकते हैं मेगास्पोरोफिल। तो मेगास्पोरोफिल से हम कार्पेल को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए एंथर की बात की जाए, या यूं बात करूं मैं स्टेमेन की अगर बात करूं, एंड्रोसियम की बात करूं, तो स्टेमेन को हम आप कंपेयर कर सकते हैं माइक्रोस्पोरोफिल से, माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल जो पाई जाती थी आपके बाकी के जितने सारे ये जिम्नोस्पर्म से और टेरिडोफाइटा हैं, उनमें माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल को हम कार्पेल और एस्टेमेन से कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ में अगर मैं बात करूं एंथर की, तो एंथर को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, इस एंथर को किससे कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप एंथर की बात करें तो एंथर को हम आप कंपेयर कर सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया से, माइक्रोस्पोरेंजिया से। अगर मैं बात करूं कार्पेल की तो हम कार्पेल से किसको कन्वर्ट कर सकते, कार्पेल की जगह अगर मैं बात करूं ओवरी को, तो ओवरी को मैं किससे कंपेयर कर सकता हूं। अगर मैं ओवरी को बात करूं तो ओवरी को हम मेगास्पोरेंजिया से कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारा एक जनरल डिस्कशन था जिसमें फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट को मैंने आपको कंपेयर करके बताया, जो कि आपके लिए नीट के एंगल से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एंथर से मेल स्पर्म्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और आपकी ओवरी के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके लिए जो बच्चे बोर्ड्स दे रहे हैं, और साथ में उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। होप ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपके सभी बेसिक्स प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में क्लियर हो चुके होंगे। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर जेडी सर आपके लिए हमेशा सबसे ज़्यादा डिटेल में वीडियो लेकर के आता हूं। तो अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हो, इंटरेस्टिंग लगते हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।